गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत दे आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड थिंक। आज हम लोग सीखेंगे कि घर बैठे आप कैसे ऑनलाइन ही ट्रेन का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने कहा ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरसीटीसी का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी के अकाउंट के लिए आपको गूगल में जाना है। उसके बाद वहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा आईआरसीटीसी लॉगिन। टाइप करने के बाद आपका जो पहला आएगा आईआरसीटीसी, वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। आईआरसीटीसी क्लिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस आएगा, वहां पर आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। फ्रॉम टू यहाँ पर आपको नहीं करके आपको बेल आइकन के सामने जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लॉगिन ऑप्शन आएगा। आपको लॉगिन नहीं करना क्योंकि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको ये डाटा फिल अप करना पड़ेगा। आपको एक वैलिड यूजर नेम आपको देना पड़ेगा। आपका नाम से ही स्टार्ट कर दीजिए कुछ ऐसा। ये देखिए, ये यूजर नेम जो मैंने डाला हूं उसका देखिए राइट हैंड साइड पर सर्कल के भीतर एक टिक मार्क दिया हुआ है, ग्रीन सिग्नल, मतलब ये अवेलेबल है यहां पर। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के टाइम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पासवर्ड सेट करने के टाइम में आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि आपको जो पासवर्ड सेट करेंगे तो उसका एक अक्षर आपको मिनिमम, दो अक्षर पकड़ लीजिए, दो अक्षर मिनिमम आपको कैपिटल लेटर रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको नंबर्स में रखना पड़ेगा। तो आप वैसा एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर्स होना पड़ेगा, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होना पड़ेगा ये। तो मैं यहां पर डाल देता हूं मेरा जो पासवर्ड है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ से सीक्रेट क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कल अगर आपका पकड़ लीजिए आपका ये अकाउंट लॉस्ट हो जाए तो इस सीक्रेट क्वेश्चन से आप उसको रिकवरी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा सीक्रेट क्वेश्चन कौन सा आपका बेटर होगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ व्हाट इज योर पेट नेम। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा पेट नेम। उसके बाद आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज, यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा नाम डालना पड़ेगा, जो आपका नाम हो आप डाल दीजिएगा। मिडिल नेम मेरा नहीं है तो मिडिल नेम छोड़ देता हूँ मैं। उसके बाद मेरा सरनेम दे देता हूँ। उसके बाद आपको जेंडर जो है जेंडर डालना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। मैं मेल दे देता हूँ मेरा। डेट ऑफ बर्थ मैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन आपका क्या है आप सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमेरिड, जो भी है आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंट्री यहाँ पर आ गया, आपका मेल आईडी आप डाल दीजिए। मैं आपका अपना मेल आईडी में डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है ना, मोबाइल नंबर दे दीजिए। नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया।
उसके बाद आपका फ्लैट डोर नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है आप डाल दीजिए। जो भी स्ट्रीट है आपका डाल दीजिए। उसके बाद आपका एरिया डाल दीजिए। पिन कोड में डाल देता हूँ यहाँ पर मेरा पिन कोड जो भी है। उसके बाद मेरा स्टेट हो गया असम, में असम डाल देता हूँ। उसके बाद मेरा सिटी हो गया शिवसागर, शिवसागर डाल देता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस मेरा है सुनाड़ी, ये आपका ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर जो है आपका वो डाल दीजिएगा। कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस यहाँ पर आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नीचे आई एम नॉट ए रोबोट, क्योंकि आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, तो कैप्चा नहीं देखिए आई एम नॉट ए रोबोट आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको कैप्चा फिलअप करना नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर डेट आपको नीचे आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करना पड़ेगा आपको। आप सिलेक्ट कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर, उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद देखिए एक नया मेरा पॉपअप निकल के आया है कॉन्फर्मेशन का, कि मेरा जो ईमेल आईडी है ये यहीं पर है, ये है आपका मेल आईडी, और आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपका ये है। तो आपको ये विल बी वेरीफाइड ऑन फास्ट लॉगिन, आपको फास्ट लॉगिन के टाइम में आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप डाले हैं उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर इंटरफेस आ गया कि सक्सेसफुल यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, मेरा जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। और सेव पासवर्ड, कि मेरा जो यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाला हूँ उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिएगा। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं, कहीं पर आप लिख के रखेंगे, बाद में आप सेव नहीं करके आप उसको लॉगिन करना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिएगा। नेवर और सेव के ऊपर आप डिपेंड्स है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा इंटरफेस ये गया। मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर, थैंक यू, देखिए यहाँ यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मेरा यूज़र नेम इतना है और मुझे अभी यहाँ लॉगिन करना है। क्लिक हियर टू लॉगिन एंड एक्टिविटी योर अकाउंट, मैं क्लिक हियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्लिक हियर करने के बाद देखिए मेरा ये आ गया, ये जो पहला होम पेज है ये पर आ गया। यहाँ पर आप देखिए बेल आइकन के सामने जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए मेरा, क्योंकि मैंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड है मैं सेव करके रखा था, तो इसके लिए देखिए मेरा ऑटोमेटिक ये ले लिया यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक लेने के बाद मैं आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसको साइन इन कर दूंगा। साइन इन करने के बाद आपको आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे और आपका जो ईमेल आईडी डाले थे उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो वेरीफाइड करने के लिए देखिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी वेरीफाइड ओटीपी करेंगे। तो वेरीफाइड ओटीपी के लिए आपको देखिए नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर नीचे वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी वेरीफाइड करने के बाद आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आईआरसीटीसी दिखाई पड़ रहा है, आईआरसीटीसी में जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 लाइनिंग है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेन्स जो है ऊपर में देखिए रिफंड स्टेटस है, उसके बाद आईआरसीटीसी, उसके बाद ट्रेन्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां से आपको बुक नाउ का जो ऑप्शन है ये बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, बुक नाउ पे आप क्लिक करने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस, आप कहां से कहां जाएंगे पकड़ लीजिए। आपको कहां से डेस्टिनेशन एंड सोर्स, आपको कहां डेस्टिनेशन कौन सा है और सोर्स कहां से, आप कहां से कहां तक जाएंगे। तो फ्रॉम मैं पकड़ लेता हूं, मैं यहां से डिब्रूगढ़ का असम
से मैं यहाँ पर ट्रेन अपना बुकिंग करना चाहता हूँ टू दिल्ली। दिल्ली में मैं टिकट बुकिंग करने से क्या होता है, मेरा अभी मैं यहाँ पर देता हूँ, मुझे अभी कितना तारीख को जाना है, पकड़ लीजिए, मैं 25 को जाना है, मुझे 25/05/2020। और मुझे फाइन ट्रेन में करना है ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस के भीतर आपका ये आपका 3 सीट टायर जो AC2 है, फर्स्ट क्लास है, स्लीपर है, ठीक है, सीटिंग है। तो यहाँ से मैं ऑल क्लासेस में फाइन ट्रेन्स कर देता हूँ, ठीक है। फाइन ट्रेन्स करने के बाद मेरा जो ट्रेन का लिस्ट है वो मुझे दिखा देगा। देखिए मुझे अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि DVRG ये जो एक ट्रेन है जो आपका डिब्रूगढ़ टू न्यू दिल्ली जाएगा, कब होगा, डिपार्ट्स ऑन ऑल डेज, देखिए, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए कितने बजे आपका जाएगा और कितने बजे छोड़ेगा, कितने बजे पहुंचेगा, ये आप आराम से यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए चेक अवेलेबिलिटी। अभी देखिए आपको क्या करना है, AC 3 टायर लेना है ना, क्या है आपका AC फर्स्ट क्लास लेना है, आपको यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास ही दिखा रहा है, तो मैं अभी करता हूँ AC फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ूंगा मैं, 3 टायर में मैं देखता हूं क्या होता है, चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आपका जो आप ऐसे अभी तो क्योंकि कोविड-19 के लिए यहाँ पर ट्रेन कोई चल नहीं रहा है, इसलिए एक ही दिखा रहा है, सो डेट यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है। आपका जब ये पूरा टोटली खोल जाएगा, जब ऑल ओके हो जाएगा, तब ये आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब आपका सारा जो भी है स्लीपर मिल जाएगा, आपको सीटिंग भी मिल जाएगा। उसके बाद AC 1 2 3 फर्स्ट क्लास जो भी है आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे आपको टिकट काटना है, कैसे टिकट आपको परचेज करना है, कैसे बुक करना है। तो आपको यहाँ से मैं अभी ये डेमो के लिए, एक्चुअली डेमो पर्पज ही हो गया, तो लर्निंग पर्पज ही हो गया, तो आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने ये AC जो 3 टायर है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा आपका रुपीज आ रहा है 3475 जो मंडे को जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो भी बुकिंग है, देखिए मेरा यहाँ पर 25 तारीख को बुक है, बुक नाउ कर सकता हूँ क्योंकि अवेलेबिलिटी है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है 2। तो मैं यहाँ से अगर बुक करता हूँ तो मैं बुक पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए आई हैव रीड द हेल्थ एडवाइजरी इशूड बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, आई एक्सेप्ट एंड शेल अबाइड बाय द सेम। तो मैंने अपने गंतव्य राज्यों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है और मैं स्वीकार करता हूं और उसी का पालन करता हूं। तो ये कोविड-19 के लिए पॉपअप आ रहा है, तो मैं एग्री कर देता हूं यहाँ पर। उसके बाद योर सर्च ट्रेन फ्रॉम DVRT टू दिल्ली बट बुकिंग फ्रॉम NDLS जो भी है ये आपका दिखा रहा है। तो आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम, मैं ये आपको कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको टिकट के बारे में ही बताना है क्योंकि कैसे टिकट बुकिंग करते हैं। तो नो कंसेशनल टिकट्स अलाउड फॉर दिस ट्रेन, अच्छा ठीक है। तो आपको यहाँ पर जनरली ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि अभी कोविड-19 के लिए चलते ऐसा हो रहा है। तो आपको बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा जिसमें आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। तो नाम डालने के बाद आपको जो नाम डालेंगे, मैं नाम डाल देता हूं, तो मेरा एज जो भी है, आपका एज जो भी है वो भी एज डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर है, आपका जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद नो प्रीफरेंसेस आपका क्या है, मतलब प्रीफरेंसेस तो यहाँ पर आपका मिडिल लेना है ना, अपर बर्थ ना साइड लोअर ना क्या है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जब आप ट्रेन बुकिंग करेंगे। तो अपर यहाँ से अपर ले लेता हूँ मैं, और इंडिया है, इंडिया को रहने दीजिए। ऐड पैसेंजर डिटेल्स, अगर आप एक से ज़्यादा जाना चाहते हैं, जर्नी 1 से 2 या 2 3 4 5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल दे दीजिए। क्या मैं क्योंकि अभी सिंगल दिखा रहा हूँ, अगर आपको सिंगल के साथ और एक पर्सन है, आप सिंगल नहीं है और आपका वाइफ जा रहा है, आपका बेटा जा रहा है या आपका फ्रेंड जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐड पैसेंजर करके आपको जो भी मेंबर्स होगा, जो भी आपका जर्नी आपके साथ करेगा, तो उसका डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो उसके बाद ये हो गया आपका योर डेस्टिनेशन एड्रेस, आपका एड्रेस आप डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पर जो भी है मेरा ये एड्रेस में डाल देता हूँ।
उसके बाद आपका एड्रेस 2 एड्रेस 3 ये सब अभी कंपल्सरी भी नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है, आप डाल दीजिएगा। तो आपका पिन नंबर जो भी है डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट जो भी है वो आप पिन नंबर देने के बाद स्टेट अपने आप ले लेगा। और पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद आपका मेल आईडी आपका कौन सा है, कौन सा मेल आईडी से काम कर रहे हैं, ये आपका शो हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, अब ये भी एसएमएस विल बी सेंड टू दिस नंबर, ये नंबर पे आपका एसएमएस जो होगा वो सेंड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टिकट का जो भी है 3475 क्योंकि मेरा दिखा रहा था, तो मुझे अभी ये पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए आपको क्या, पे थ्रू क्रेडिट का डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आउट भी कर सकते हैं, वॉलेट्स हो गया पकड़ लीजिए जो भी है, एंड पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स जो भी है, भारत क्यूआर ये सब से आपका दे सकते हैं। और पे थ्रू आपका भीम यूपीआई भी आप दे सकते हैं। तो गाइस मैंने आपका जो भी है यहाँ पर, आप उसके बाद पे थ्रू आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से आपको पे करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो भी स्टेट बैंक हो गया, जो भी आपका बैंक हो गया, वो बैंक का आपका वेबसाइट आपका खोल जाएगा। तो वहां पर आपको जाके आपका जो भी यूजर आईडी है, पासवर्ड है, आप वहां से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका जो टिकट है वो टिकट आपका प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए या तो आप पीडीएफ ले लीजिए, और जो भी आपका टिकट का नंबर होगा वो टिकट नंबर आपका मोबाइल जो भी होगा रजिस्टर्ड मोबाइल, वो मोबाइल नंबर में आपका मैसेज के थ्रू आउट आ जाएगा। और आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी में भी आपका आ जाएगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इतना तक ही था। और अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू आउट मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।